गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा H2 अणु की व्याख्या या H2 अणु को कैसे देखते हैं, कैसे बनता है H2 अणु का बनना। तो हमने फिगर से यानी चित्र से समझा था कि दो परमाणु है Ha व Hb, मैं कह रहा हूं न्यूक्लियस, नाभिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इनसे दूर एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, इसे एक और इसे दो नाम दिया। जो दूरी है इसे RA1 कहा और इस दूरी को RB2 कहा और इस दूरी को R12 कहा और इस दूरी को RAB कहा। क्लियर? जो ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है और इसी तरीके से यह नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है। तो जो तरंग फलन होगा इन दोनों स्थितियों में होगा, दोनों के द्वारा निकाला जाएगा। कि हम बता नहीं सकते कि जब बिगनिंग में, जब शुरुआत में, जब अणु का निर्माण नहीं हुआ था, जब हमने तरंग फलन को क्या लिखा था, साई इक्वल टू साई ए साई बी, यही लिखा था। और जब अणु का निर्माण होता है, और अणु का निर्माण कैसे होता है, यदि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित है, Ha से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित है, Hb से। इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित है, Ha से, और पहला इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित है, Hb से संबंधित हो सकता है। तो मैं तरंग फलन क्या लिखता हूं, देखो यहां ध्यान से। तो सहसंयोजक बंध बन रहा है, यहां दोनों स्थिति में सहसंयोजक बंध है। तो मैं तरंग, देखो यहां जो अणु है उसको ऐसे दिखा सकता हूं कि इसके पास पहला इलेक्ट्रॉन है, Ha है, Hb दूसरा नाभिक है, इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इसको देखो Ha के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 2, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और Hb के पास पहला इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, दो संरचनाएं हैं किसकी, H2 अणु की दो संरचनाएं हैं। तरंग फलन की बात करें तो तरंग फलन होता है साई फर्स्ट इक्वल टू साई A1 साई B2, और इसी तरीके से तरंग फलन सेकंड क्या होगा, साई A सेकंड और साई B फर्स्ट। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम अणु बनने के बाद इलेक्ट्रॉन को चिन्हित नहीं कर सकते, निशान नहीं लगा सकते, कि हम बता नहीं सकते कि कौन से वाला इलेक्ट्रॉन किस नाभिक से संबंधित था, अणु के निर्माण से पहले किस परमाणु का था, चिन्हित नहीं कर सकते। और वीबीटी के अनुसार किसने, हिटलर एंड लैंडन ने इनका तरंग फलन बताया। क्या बताया, साई इक्वल टू, ये इसे साई बीबी के नाम से जाना जाता है। तो साई बीबी होता है साई फर्स्ट प्लस साई बी, और इनका कैसा होता है, रेखीय संयोग होता है। अब हम जानते हैं रेखीय संयोग होगा, दो तरंग फलन होगा, तो कैसे होगा, साई बी इक्वल टू साई फर्स्ट क्या है, ये रहा। तो वे कैसा होगा, C1 यानी दो मिक्सिंग कोएफिशिएंट, मिश्रित गुणांक आएंगे। C1 साई A फर्स्ट साई B सेकंड प्लस C2, कैसे ब्रैकेट मतलब C2 साई A सेकंड साई B फर्स्ट। ये क्या है, दो, एक साई BB है, ये तरंग फलन है
किसका सहसंयोजक बंद बनने की स्थिति में, यानी बंद जो H2 बना है उसकी स्थिति में तरंग फलन इस तरीके से लिखा जाएगा। और C1 C2 हम जानते क्या है, मिश्रित गुणांक है। क्या है? मिश्रित गुणांक है। ठीक है। यदि मैं इस तरंग फलन पर किसकी कंडीशन लगाऊं, मैं कंडीशन लगाऊं नॉर्मलाइजेशन की, यानी साई VB पर प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाने पर, शर्त क्या होती है? शर्त होती है साई स्क्वायर d लैम्डा इक्वल टू 1। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा अगर जो C1 है, C1 क्या है? 1/2 प्लस 2SAB का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके C2 आएगा 1/2 प्लस 2SAB का स्क्वायर का रूट। ठीक है। C1 और C2 के मान निकल कर आएंगे और आगे बात करते हैं अभी, है ना। पहले थोड़ा सा लिखो, है ना, क्या लिखना है? इससे आगे लिखना है जहां तक हमने देखा था, तरंग फलन देखा था। ठीक है। उससे आगे क्या लिखना है मैं बोलता हूं। यहां तक डायग्राम बनाया था और हैमिल्टोनियन लिखा था। ठीक है। लिखो लिखो जब परमाणु HA व HB, जब परमाणु HA व HB को पास लाया जाता है, तो उनमें, जब HA व HB को पास लाया जाता है तो उनमें पारस्परिक क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया होती है और पारस्परिक क्रिया होती है तो HA का नाभिक इलेक्ट्रॉन एक, ऐसे लिखना, मैं बता रहा हूं जैसे लिखना, इलेक्ट्रॉन एक व इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन एक व इलेक्ट्रॉन दो को आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन एक व इलेक्ट्रॉन दो को आकर्षित करता है तथा HA का नाभिक इलेक्ट्रॉन एक व इलेक्ट्रॉन दो को आकर्षित करता है तथा HB का नाभिक इलेक्ट्रॉन दो व इलेक्ट्रॉन एक को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। जब H2 अणु बन जाता है, जब H2 अणु बन जाता है तो दोनों परमाणुओं के परमाणुीय कक्षक निकट आकर अतिव्यापन कर लेते हैं। इस स्थिति में या इस अवस्था में, इस स्थिति में यह कहना कठिन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु के नाभिक से संबंधित है। इस स्थिति
कठिन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से नाभिक से संबंधित है इनका तरंग फलन इनका तरंग फलन निम्न प्रकार होगा। इनका तरंग फलन निम्न प्रकार होगा। तो साई फर्स्ट और साई सेकंड लिखोगे, साई फर्स्ट व साई सेकंड, साई A1 साई B2 और इसी तरह साई A2 साई B1, ठीक है। इनका तरंग फलन निम्न प्रकार होगा। दोनों तरंग फलन लिखोगे, दोनों तरंग फलन लिखोगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को चिन्हित यानी निशान लगाना, चिन्हित करना असंभव है। चिन्हित करना अतः हाइड्रोजन अणु के बनने पर तंत्र के तरंग फलन को हाइड्रोजन अणु के बनने पर तंत्र के तरंग फलन को हिटलर एवं लंदन ने समझाया। हिटलर एवं लंदन ने समझाया। इस तंत्र का वास्तविक तरंग फलन इस तंत्र का वास्तविक तरंग फलन साई वीबी को इन दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग से, वास्तविक तरंग फलन साई वीबी को इन दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। रेखीय संयोग से प्राप्त कर, जैसे मैंने साई फर्स्ट प्लस साई 2 साई बी लिखा था। देखो एक मिनट, मैंने अभी साई बीबी यहां लिखा था, साई 1 प्लस साई सेकंड। तो सही क्या है? C1 साई फर्स्ट प्लस C2 साई सेकंड। तो साई वीबी क्या है? C1 ब्रैकेट में लिख दो, साई A फर्स्ट, साई बीबी दोबारा बोल दूंगा, क्या बोले? वास्तविक तरंग फलन साई बीबी को इन दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग से बना माना जा सकता है। रेखीय संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। साई बी 2 प्लस C2 साई A 2 साई B फर्स्ट, ठीक है। रेखीय संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। तो साई बीबी लिख लेना,
साई बी। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, C1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर। तो C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2। ठीक है, एक बार C1 की जगह क्या पुट करूंगा, C2 करूंगा, एक बार C2 की जगह C1 पुट करूंगा, है ना। तो उस केस में C1 की जगह C2 पुट कर रहा हूं, सॉरी C2 की जगह पहले C1 पुट कर रहा हूं। तो मेरे पास साई प्लस आता है, वो होता है C1 साई A 1 साई B 2 प्लस साई A 2 साई B फर्स्ट। जब मैं C1 की जगह C2 पुट करता हूं तो साई माइनस इक्वल टू C2 साई A फर्स्ट साई B 2 माइनस साई A 2 साई B 1, ये आता है। ठीक है, अभी बात करेंगे ये क्या है, ये सममित और ये असममित तरंग फलन है। इन्हें इसे सममित तरंग फलन और इसे असममित तरंग फलन कहा जाता है। अभी लिखूंगा तो थोड़ा ये लिखें, साई प्लस हम जानते हैं C1 स्क्वायर, इसलिए यहां लिख लेना, इसलिए के बाद ये हम जानते हैं C1 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर, यानी C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2। क्लियर। अब लिख लेना प्रसामान्यीकरण शर्त लगाने पर, दोबारा लगा रहा हूं, है ना। प्रसामान्यीकृत शर्त लगाने पर क्या है, साई स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल टू 1, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अतः C1 डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, C1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 SA B का स्क्वायर एंड C2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 SA B का स्क्वायर रूट अंडर रूट। ठीक है, अतः साई प्लस क्या हो जाएगा, देखो साई प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 SA B का स्क्वायर, ठीक है, और साई माइनस यहां साई प्लस साई A 1 साई B 2 प्लस साई A 2 साई B 1। ठीक है, और इसी तरीके से यहां लिख रहा हूं साई माइनस क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 2 SA B का स्क्वायर का रूट, और ब्रैकेट में साई A 1 साई B 2 माइनस साई A 2 साई B 1। क्लियर, और नीचे लिख लेना, इरेज करूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे, इतनी हार्ड चीज नहीं है, सिर्फ याद करना है ना। साई प्लस को सममित तरंग फलन कहा जाता है तथा साई माइनस को असममित तरंग फलन कहा जाता है। वैसे तो इसके बाद एनर्जी यानी ऊर्जा का कैलकुलेशन भी किया है, लेकिन जरूरी नहीं है, यदि पूछा जाएगा इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। आंसर में इतना आंसर लिखने पर हमें पूरे नंबर
मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें। अब बात करते हैं अनुनाद की व्याख्या। इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने अनुनाद की व्याख्या की थी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो है नहीं दादा, या ऊपर से इरेज करो, चलो कोई बात नहीं। पॉलिंग द्वारा अनुनाद की व्याख्या या अनुनाद का समावेश, इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस बाय पॉलिंग, हेडिंग डाल देना। पॉलिंग ने जो हिटलर व लैंडन द्वारा ऊर्जा की गणना की थी, उसकी हेल्प से अनुनाद को समझाने की कोशिश की थी। किसने? पॉलिंग ने। उसने कहा कि इन ऊर्जाओं के मान को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, हाइड्रोजन अणु की दो संरचनाएं और होती हैं, और वे दो संरचनाएं क्या होती हैं? आयनिक होती हैं। तो कौन कौन सी संरचनाएं बनाई? दो और बनाई। दो पहले बना हुआ जो क्या होती हैं? सहसंयोजक संरचनाएं होती हैं, H8HB। यहां इससे संबंधित एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इससे संबंधित दूसरा है। एक है H8HB, यहां इससे संबंधित दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहां पहला। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक पर आ जाएं तो देख क्या होगा? 1 2, जब दोनों एक ही नाभिक पर होंगे या एक ही प्रोटॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर होंगे, जब एक ही नाभिक से संबंधित होंगे तो यहां क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, और HB पर क्या आएगा? प्लस। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन HB परमाणु पर हो तो क्या होगा? HAHB। तो यहां क्या आएगा? माइनस, यानी इसको 2 1 या 1 2 से भी दिखा सकते हैं। तो यहां क्या आएगा? प्लस चार्ज। इनको, इस संरचना को फर्स्ट, इस संरचना को सेकंड, इस संरचना को थर्ड और इस संरचना को फोर्थ नाम दिया। ये थर्ड और फोर्थ संरचनाएं क्या होती हैं? आयनिक होती हैं। ये संरचनाएं क्या होती हैं? आयनिक होती हैं। ये चारों संरचनाएं हाइड्रोजन अणु को प्रदर्शित करती हैं। ऐसा नहीं है किसी एक संरचना द्वारा हाइड्रोजन अणु के सारे गुणों की व्याख्या कर दी जाए, यानी अकेले द्वारा हाइड्रोजन अणु की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी इनका सबका H2 अणु में योगदान होता है। किसमें होता है? H2 अणु में इन सबका योगदान होता है, चारों के चारों सबका योगदान होता है। पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर और चीजों को एलिब्रेट करेंगे। ठीक है, पहले लिखो पॉलिंग द्वारा अनुनाद का समावेश। इसमें लिखा पॉलिंग ने हिटलर तथा लैंडन द्वारा, पॉलिंग ने हिटलर तथा लैंडन द्वारा परिकलित ऊर्जा के मान में हाइड्रोजन की दो अधिक आयनिक संरचनाएं बताई। अतः हाइड्रोजन की निम्न चार संरचनाएं संभव
Ha2 Hb1 Ha12 माइनस आवेश है, Hb के ऊपर प्लस आवेश है, Ha प्लस Hb21 माइनस है। ठीक है, जल्दी से बनाओगे और इरेज करता हूं, वहां लिख दूंगा कोई नहीं, तो थोड़ा सा लिखो। इस प्रकार से, इसके बाद लेना, इस प्रकार से H2 अणु को, इस प्रकार से H2 अणु को चार रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, चार रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनमें से किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिनमें से किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिनमें से किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिनमें से किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये सभी चारों ग्रुप हाइड्रोजन अणु की, ये सभी ग्रुप हाइड्रोजन अणु की संरचना में योगदान करते हैं, संरचना में योगदान देते हैं, योगदान करते हैं। इन्हें अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। संरचना थर्ड व फोर्थ के लिए तरंग फलन निम्न प्रकार लिखे जाते हैं। अनुनादी के लिए तरंग फलन निम्न प्रकार लिखे जाते हैं। साई थर्ड ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित है? Ha नाभिक से, तो मैं लिखूंगा Ha1 और Ha2 और इसी प्रकार साई फोर्थ यानी Hb1 या Hb2 HB1। ठीक है, जहां दोनों इलेक्ट्रॉन A से संबंधित हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन B से संबंधित हैं। क्लियर? तो तरंग फलन लिखोगे दोनों, देखो ध्यान से, थर्ड और फोर्थ क्या है? आयनिक संरचना है। तो लिखूंगा अतः परिणामी आयनिक तरंग फलन, अतः परिणामी आयनिक तरंग फलन क्या होगा? साई आयनिक यानी लैम्ब्डा, ये भी क्या है? एक स्थिरांक है। लैम्ब्डा क्या है? स्थिरांक है। Ha1 Ha2 प्लस HB1 HB2, ये क्या है? परिणामी तरंग फलन है। अतः H2 अणु के लिए
के लिए कुल तरंग फलन दोनों आयनिक व सहसंयोजक तरंग फलनों का योग होगा। कुल तरंग फलन आयनिक व सहसंयोजक तरंग फलनों का योग होगा। तो मैं योग कर देता हूं, ध्यान दो। हमने साई टोटल लिख रहा हूं मैं। साई क्या है? टोटल, यानी साई Vb प्लस साई आयनिक है ना, आयनिक, ठीक है। तो साई टोटल क्या हो गया? साई टोटल साई Vb क्या है? C1 साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 प्लस लैम्डा साई A1 साई A2 प्लस साई B2 साई B1, ये कुल तरंग फलन होगा, ठीक है। C1 साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 प्लस लैम्डा साई A1 साई A2 प्लस साई B2 साई B1, इस तरीके से कुल तरंग फलन होता है, दोनों का योग होगा। दोनों का क्या होगा? योग होगा। तो बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और लैम्डा के बारे में शॉर्ट में एक लाइन लिखवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।